प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज अपने शिविर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ शिष्य और समर्थक भी मौजूद हैं। धरना स्थल पर भजन कीर्तन का सिलसिला जारी है। वहीं शंकराचार्य ने मौन व्रत धारण कर लिया है और किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शंकराचार्य उसी पालकी पर बैठे हैं जिस अवस्था में पुलिस उन्हें छोड़कर गई थी। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है। शंकराचार्य का कहना है कि जब तक प्रशासन उन्हें सम्मान पूर्वक संगम तक नहीं ले जाता तब तक वे धरना स्थल से नहीं उठेंगी। गौरतलब है कि रविवार को मौनी अमावस्या के स्नान के लिए शंकराचार्य स्वामी पालकी के माध्यम से संगम जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनकी पालकी को रोक लिया और पैदल संगम जाने का आग्रह किया। शंकराचार्य के शिष्य इस बात पर सहमत नहीं हुए और पालकी को आगे बढ़ाने लगे। इस दौरान शिष्य और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया है। उनको थोड़ी बहुत चोटें जिसको आई है, किसी को खून बहा है, किसी को सूजन है, किसी को बीच में मारा है, किसी को यहाँ पर थाइस में लगा है, किसी को नीचे से खून बह रहा है, कोई डायबिटीज वाला है। तो उन सब लोगों को हम लेकर आए हैं और पुलिस प्रशासन ने जो बर्ताव किया है उसकी हिस्ट्री हमने डॉक्टर को बताई है और डॉक्टरों ने इस प्रकार से लिखित रूप से भी इस बात को प्रमाणित करते हुए दिया है कि कोई यहाँ चोट है। तो वो सब कागज भी हम यहाँ महाराज जी लेकर आए हैं। जो आगे कार्रवाई करना चाहें हम लोग करेंगे, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से बर्ताव किया है वो बिल्कुल घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि पूरा पहले से षड्यंत्र था, प्री प्लानिंग था और पहले से पुलिस चाहती थी कि कोई दंगा हो। पुलिस चाहती थी कि महाराज जी को अलग करके वो नीचे उतार दे और अंदर लेकर जाए और अंदर खुद करे या उनको गायब कर दे। ये सब उनकी साजिश थी। अच्छा हुआ कि महाराज जी पालकी से नहीं उतरे। अगर महाराज जी पालकी से उतर जाते तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हमको लगती है, लेकिन हम बच गए कि महाराज जी ऊपर से नहीं उतरे और न उतरने की वजह से आज हम सब सलामत यहाँ है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या करना है आगे वो तो महाराज जी निर्णय करेंगे। हमारा तो ये कहना है कि 1 बजे तक शायद अमावस्या है, तब तक अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हमें इन सब का बहिष्कार करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कानूनी कार्रवाई को हाथ में लेना चाहिए और हमें कानून से सड़क पर लड़ना हो तो सड़क पर, कानून से लड़ना हो तो कानून से। लेकिन मुझे याद आ रही है महाराज जी की ब्रह्मलीन गुरुदेव की, कि गुरुदेव जी जब महाराज जी ने उपवास किए तब महाराज जी ने पत्र लिखा था कि सन्यासियों को उपवास नहीं करना चाहिए और उन्होंने प्रमाण भी याज्ञवल्क्य स्मृति का देते हुए कहा था कि सन्यासी नारायण स्वरूप होते हैं और उनका जो दंड तर्पण वगैरह वही सब कुछ है, तो उनके लिए उपवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अनशन न करें, ऐसी हमारी आज्ञा है। हम स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम अनशन न करते हुए महाराज जी ने सुबह से न तो उन्होंने कुछ खाया पिया है, न पानी का कुछ दूध लिया है और न ही वॉशरूम गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रार्थना है महाराज जी से कि हम कानूनी कार्रवाई आप जैसे कहेंगे लड़ेंगे और जैसे रोड पर लड़ना हो तो भी लड़ेंगे, लेकिन आप जितना कहें हम इंतजार करके बाद में आगे की कार्रवाई का करें, लेकिन उपवास अनशन हम न करें। और हम इसी प्रकार से, क्योंकि ये सब निष्ठुर लोग हैं और ये कभी भी कुछ भी रात को भी यहाँ दंगा करवा सकते हैं। ये लोग यहाँ मिलकर किसी को भेजकर गुंडागर्दी करवाकर या पुलिस को भिजवाकर यहाँ हमारे पीछे कुछ भी करवा सकते हैं, मर्डर तक करवा सकते हैं। इन लोगों की ये मंशा सब है, तो इन सब से हमें भी सावधान रहना चाहिए। तो इस सावधानी को देखते हुए महाराज जी आगे का जो निर्णय करेंगे हम सब उसी प्रकार से चलेंगे। कंप्यूटर बाबा भी यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग सन्यासी भी बैठे हैं। तो ब्रह्मचारी जो बच्चे हैं जिन्होंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में इस बात को खाने पीने को हम आगे न बढ़ाएं या फिर यहीं पर मंगवा कर सबका भोजन करवा लें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे इस प्रकार से न बढ़े कि जिससे हमारा ही नुकसान हो। तो हम लोग साथ में बैठकर इसको जैसा भी निर्णय लें आगे बढ़ेंगे। लेकिन महाराज जी जिनको चोट आई है वो लोग थोड़े से घायल हैं, सूजन है, किसी को गाल पर सूजन है, किसी को घुटनों पर है, किसी को पैरों पर है, तो वो सब है। उनको दवाइयाँ दिलवाई गई है, इंजेक्शन जिनको दिलवाना है। हाँ, उनको दंगा जी को ज्यादा चोट है पैरों में। एक जो बूढ़े थे 89 ईयर्स के, 79 ईयर्स के हैं, हाँ उनको तो 25 एक्सरे किए गए हैं। तो बहुत सारी चोटें हैं उनके, तो ऊपर नीचे आगे पीछे। और माता जी को ज्यादा चोट है, उनका क्या नाम था, पूजा, साध्वी पूजा दिल्ली वाली, उनको ज्यादा चोट है पेट में, ज्यादा मतलब पीठ में उन्होंने बेल्ट से मारा है। तो बेल्ट से
लेडीज पुलिस से मारा है, तो उनको बेल्ट से मारने के कारण ज्यादा पीड़ा है, तो उसके कारण उनको एडमिट करना पड़ा है। 3 लोगों को अभी भोजन वगैरह की क्या व्यवस्था है वो भी हमने नहीं पूछा वहाँ पर, लेकिन अभी कुछ न कुछ तो करते हैं व्यवस्था। लेकिन जो भी है ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा और इन निष्ठुर लोगों से कैसे लड़ना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। द्वारका शंकराचार्य का फोन आया था, क्या है उन्होंने जायजा सब लिया, पूछा है और कुछ भी जरूरत पड़े तो कहने को भी बोला है, तो उन्होंने भी आपकी बातों का समर्थन किया है, तो हमारी बात वो भी हुई है। सबको भोजन करवाया जाए।